परिषद के आप सचिव हैं, तो ऐसे में जो यहाँ की तमाम पोलिंग हुआ है अभी तक, उस पोलिंग को लेकर के किस तरह का उत्साह यहाँ के वकीलों में देखने को मिला? मैं हापुड़ रवि कुमार सचिव हापुड़ का प्रेसिडेंट सचिव हूँ। आज जो कल से जो आज जो चुनाव हुआ है उसमें हम सब वकीलों ने एक उत्साह के रूप में, जैसे होता है ना त्यौहार बनता है, तो शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल त्यौहार बनाया गया है वो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सारे अधिवक्ता साथियों ने बड़े हल्लोल्लास से एक त्यौहार के रूप में अपना मतदान किया है। क्या संभावना नजर आ रही है कि बार बार चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए बनेंगे वो कौन सा गुच्छा है? देखो, वो तो अध्यक्ष पद के लिए तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारी हापुड़ बार से 2 प्रत्याशी खड़े हैं, खालिद खान और मोनिया सिद्धू। तो हमारी बार का जो अधिक से अधिक मतदान हुआ है, जितना भी हो सका है, इनके लिए मतदान किया गया है। अध्यक्ष जी, आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कल भी चुनाव हुआ था, आज भी है, और पोलिंग में क्या माहौल है यहाँ का? किस तरह से आप देख रहे हैं कि कौन विजय हो सकता है? हमारे यहाँ मैं संजय कंसल एडवोकेट निवर्तमान अध्यक्ष हापुड़ बार। हमारे यहाँ जो इस बार बार काउंसिल का चुनाव हुआ है वो सब की तरह हुआ है। चारों तरफ बहुत ही वोट डालने की उमंग और उत्साह वकीलों में था, और उसी उत्साह की वजह से लगभग 80% पोलिंग आज हुआ है और चल भी रहा है अभी 80 के बाद भी। और मेरा मानना है कि ये वो वोट होती है जिससे हमने 5 साल के लिए बार काउंसिल में चुन के सदस्य भेजते हैं, और वो सदस्य आगे भविष्य की नीतियां तय करते हैं, जिससे हम लोगों को उत्साह, हमारी सुरक्षा, हर तरह की जो है सुविधाएं मिलने के लिए बार काउंसिल में ये मेंबर हमें देते हैं। तो हमारे यहाँ तो आज उत्साह की तरह, उत्सव की तरह ये वोटिंग का कार्यक्रम चला है। हापुड़ से भी कुछ सदस्य यहाँ पर हैं जो चुनाव में खड़े हैं, वो किस तरह से दिखते हैं आपको? हमारे यहाँ हापुड़ से 2 प्रत्याशी खालिद खान एडवोकेट, मोनिका सिद्धू एडवोकेट खड़े हैं, और उनके 2 मेंबर, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन दोनों कैंडिडेट ने बहुत मेहनत पूरे उत्तर प्रदेश में करी है, और हमें विश्वास है पूर्ण कि हमारा कम से कम एक मेंबर तो अवश्य जीतेगा। हो सकता है संभव दोनों भी जीत जाएं। आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव है, हापुड़ में भी मतदान हो रहा है। आप इस चुनाव को और आज के मतदान को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अधिवक्ता का चुनाव है और इसमें पूरे प्रदेश के अधिवक्ता भाग लेते हैं। और मैं ब्रजेश गौतम, पीआर मौर्य का बार काउंसिल में कोऑपरेटिव मेंबर, हमारे सर पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं, और वकीलों के लिए जो यथासंभव अच्छी व्यवस्था की जा सकती है वो करते रहे हैं। और हमारे सर के मतदान में हमारे विनोद भाई ने हमारा जो सहयोग किया है, अपूर्णीय सहयोग, हमारे छोटे भाई ये हमारे सीनियर डीपी सिंह साहब, इन्होंने जो भी हमको सहयोग किया है इसके लिए इनको तहे दिल से सहर्ष धन्यवाद। यहाँ का चुनाव बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये चुनाव वो प्रदेश के किसी भी जिले में हो रहा हो, वो सभी जगह समान होता है, और अधिवक्ता की सहभागिता हर जिले में वही होती है जो इलाहाबाद में होती है, या हापुड़ में हो रही हो, या मेरठ में हो रही हो। सभी अधिवक्ता का बराबर का सहयोग होता है। अच्छा, देखने में आता है जैसे आपके प्रत्याशी हैं वो बाहर से हैं, हापुड़ के नहीं, लेकिन हापुड़ के भी 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो जिस तरह से हापुड़ का सहयोग आपको मिलता है, कि हापुड़ वालों को भी वहाँ से सहयोग? हापुड़ वालों को भी वो सहयोग जरूर मिलेगा। ये चुनाव वो चुनाव है कि किस व्यक्ति ने क्या कार्य किया है अपने अधिवक्ता समाज के लिए। सहयोग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने अपने अधिवक्ता समाज के लिए किया क्या है। क्या संभावनाएं नजर आ रही है? हम 15 फरवरी का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम चुनाव 100% जीत रहे हैं, उसमें कोई संभावनाएं नहीं है कि ऐसा कि हो कुछ हो। बस हमें चुनाव को इसलिए जिताना था कि हमको सर को प्रथम वरीयता से जिताना है। उत्तर प्रदेश जो बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, ये आज हापुड़ में भी देखने को मिल रहे हैं। द्वितीय चरण में हापुड़ है शामिल, आगे तीसरा और चौथा चरण भी होना है। 15 फरवरी का जो रिजल्ट आने वाला है, आज के चुनाव को देखते हुए क्या संभावनाएं आपको दिखती है? ऐसा है, जो भी ये अधिवक्ताओं के चुनाव है, इसमें एक अधिवक्ता को 25 वोट देने का अधिकार है, राइट है उसे, ठीक है। और जितने भी अपने पश्चिम के हैं, जो जानकार हैं, जो हमारे यहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, मोनिका सिंधु है और तुम्हारे खालिद खान है, इन्हें प्रेफरेंस मिल रहा है। और जो और भी परिचित हैं, जैसे भी पीआर मौर्य साहब जो है, उनके वो थे जूनियर, उन्होंने बताया कि भी उन्हें भी प्रेफरेंस दिया जा रहा।
और ये अधिवक्ता चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के चुनाव हैं। 2 चरण का चुनाव आज समाप्त होने वाला है और कल और आज हापुड़ में मिलाकर के कितना वोट लगभग होने की संभावना है, कितना परसेंटेज? यहाँ करीब 1500 के करीब वोट हैं, जो 1100 से ऊपर डल चुकी हैं। करीब करीब 70% के करीब वोट डल गई हैं और चुनाव यहाँ बहुत बढ़िया रहा है। हमारे अधिवक्ता भाइयों ने खूब रिस्क लिया है, रुचि ली है। ये है जो पोलिंग हुआ है उस पोलिंग को देखते हुए क्या संभावनाएं नजर आ रही है? संभावना जी, विजय श्री का संभावना ये है कि देखो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं, तो देखो ये सबसे पहले तो इन्हीं विजय श्री हम देना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे बाहर के भाई बंधु आए हैं, हमारे सब अधिवक्ता भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों के साथ साथ सभी विजय हों, जो 25 कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत की है। 25 कैंडिडेट तो हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष होते हैं ना। नहीं, हमारा क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब अधिवक्ता भाई हैं। बाहर के हों, चाहे तो हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के हों, चाहे मेरठ के हों, हम सब एक हैं। 1 मिनट, अभी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी बात सुनेंगे। मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है विशाल कुमार प्रजापति, एडवोकेट। मैं चमरी का रहने वाला हूं। मैं आपसे बताऊं, ये जो है चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। यहाँ पे 1500 वोट हैं। यहाँ किसी का कोई वो नहीं है, कोई बैर नहीं है। ये जो वो है इलेक्शन हो रहा है, इस समय जो चल रहा है, ये पूरे अधिवक्ता समाज का है, ठीक है। यहाँ कोई भी अधिवक्ता किसी का कोई वो नहीं है पर्सनल के भाई आप विपक्षी हो, आप पक्षी हो, या आप गुरु हो, आप छोटे हो, आप बड़े हो। यहाँ सबका एक समान रहने की बात है और आगे तक एक समान ही रहेगा। रही बात हमारे दोनों कैंडिडेट की, प्रथम वरीयता देखो मैं भी जानता हूँ और मुझसे बड़े जो मेरे सीनियर हैं वो भी जानते हैं। ये हमारे बाबूजी हैं डीपी सिंह जी। इनकी मैं बताऊँ, जितने भी कैंडिडेट हैं सबकी वरीयता लोकल की ही रही है, प्रथम जो रही है। उसके बाद में जो अपना परिचित है, जो बिल्कुल अपना निजी है, ऐसा जैसा हमारे पीआर मौर्य साहब हैं, ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के। आज तक मेरे अपने अनुभव में मैं बताऊं, कोई काम ऐसा नहीं है जो एक बार कहने के बाद में ना हुआ हो। अधिवक्ता हित के लिए जो बाबूजी से हो पाएगा, जो हो पाया है वो करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और मैं बतौर अधिवक्ता अपने बड़े गुरुजी के सामने, अपने बड़े भाई विनोद कुमार जी के सामने खुद ये आश्वासन लोगों को दे रहा हूँ कि जब तक बाबूजी हैं या जब तक अधिवक्ता समाज का परचम हमारे हाथ में है, तब तक जो काम अधिवक्ता हित में हो पाएगा वो हम करते रहेंगे। थैंक यू।